हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका जो 11th क्लास का जो चैप्टर 5th था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 5.2 कवर कर ली थी बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे जिसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनको क्या करना है, हमें सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन तो हमेशा हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये अब जो इक्वेशन है इसके अंदर जो रूट है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास में हमने एक पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो होती है जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और फिर हमने इसको पढ़ा होगा, हमने फाइंड किया था रूट चेक करने के लिए। क्या फाइंड किया था हमने, b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या था, 0 था, तो क्या थे हमारे पास 2 रियल रूट थे। और अगर b² माइनस 4ac क्या था, इक्वल टू 0 था, तो 2 रियल इक्वल रूट थे। और अगर b² माइनस 4ac क्या था हमारे पास, लेस देन 0 था, देन हमने लिखा था नो रूट एग्जिस्ट, या फिर इसके इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट होते हैं। तो वो पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। इसके नो रूट एग्जिस्ट हमने 10th में लिखा था, लेकिन यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे कि इसके क्या एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं। और वही इमेजिनरी वर्ड जो हम पढ़ते आ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी को पढ़ेंगे इस फॉर्म से। 2 फॉर्म हमने 10th के अंदर की थी, अब ये फॉर्म हम पढ़ रहे हैं बच्चों इस क्लास 11th में। तो देखिए हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.3 का, वो हमारे पास है x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि रीजन क्या था बच्चों कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते थे तो उसके अंदर क्या लिखते थे, देखिए हम उसके अंदर x के जब रूट फाइंड करते थे तो लिखते थे माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्योंकि डिस्क्रिमिनेट हम फाइंड करते थे b² माइनस 4ac, और ये जब हम फाइंड करते थे तो देखिए b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट पॉजिटिव आता था, क्योंकि इसके अंदर जो रूट की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। ग्रेटर देन 0 मीन्स प्लस में थी, और प्लस वाली का रूट हम फाइंड कर सकते थे। और अगर इक्वल टू 0 था तो 0 का रूट 0 ही आ जाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर लेस देन 0 आता तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती थी, और नेगेटिव टर्म आती थी तो उसको हम 10th क्लास तक तो नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ सिलेबस में था नहीं। लेकिन 11th क्लास में हम इसको नेगेटिव टर्म आ गई तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये नेगेटिव टर्म आ रही है कि जो x² प्लस 3 है इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको लिखूं x² इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट माइनस 3। अब देखिए रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, तो वही बात होगी, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई है तो हम यहाँ माइनस रूट माइनस 1 को क्या लिखते हैं, आयोटा ही तो लिखते आए हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस माइनस प्लस रूट 3 आयोटा लिख देंगे, क्योंकि ये जो माइनस रूट माइनस जो है माइनस 1 है वो आयोटा लिखा जाएगा, और ये रूट 3 बचेगा हमारा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों, देखिए कंपेयर विद, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वेयर जो हमारे पास a क्या है, 2 हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b क्या है, 1 हो गया, और c क्या हो गया, 1 हो गया। a b c तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब नाउ हम डिस्क्रिमिनेट फाइंड करके देखते हैं, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, b क्या है 1 का स्केयर, माइनस 4a 2 हो गया, और c 1 हो गया। तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 8। 1 माइनस 8 कितना आ जाएगा, -7। लेस देन क्या है, 0। लेस देन 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
माइनस बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो इमेजनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे ना इसके, तो माइनस बी की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, माइनस का रूट 7 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए -1 प्लस माइनस, देखिए माइनस रूट 7 आ रहा है तो आप रूट 7 लिखो और साथ में आयोटा लगा दो, क्योंकि रूट 7 तो लिखना ही लिखना है, साथ में आयोटा लगा दो, क्योंकि ये माइनस का रूट जो है वो आयोटा शो कर देगा, क्योंकि ये हमने लिखा था, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के। रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, आयोटा के। तो ये हमारे पास डिवाइड में 2, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 7 आयोटा। इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट ट्राई करें। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, -x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको लिख दूं, माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, तो प्लस x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो वो राइट साइड में आके 0 ही हो गया। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके इसको भी क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। अब कंपेयर कर लेना, इसको सॉल्व हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा बच्चों, सेवन्थ हो जाएगा। 7 देख लेते हैं, चलो रूट का क्वेश्चन आ गया एक, रूट 2x² प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वेयर जो हमारे पास a है वो क्या हो गया, रूट 2 हो गया, b है वो 1 हो गया क्योंकि b की 1 हो गई, और c हमारे पास हो गया रूट 2। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो b² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना हो गया, रूट 2, एंड c कितना हो गया, रूट 2। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 7 हो गया। ये भी लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अभी देखिए, अब हम x फाइंड करेंगे। x क्या होता है हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी -b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस b² माइनस की वैल्यू होगी -√7 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू होगी √2। तो ये अब फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, -1 प्लस माइनस √7 है तो इसको √7 आयोटा लिख सकते हैं। डिवाइड में कितना हो गया, 2√2। ये इसका क्या आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एट्थ आप खुद ट्राई कीजिए, रूट वाला ही है। 9th भी हो जाएगा आपसे, √2 एलसीएम ले लेना 9th के अंदर। 10th के अंदर भी आपने √2 एलसीएम ले लेना है बच्चों। देखिए मैं एक क्वेश्चन इसमें से √2 वाला ले ही लेता हूँ। देखिए क्या है 10th के अंदर, x² प्लस x बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसमें से √2 एलसीएम ले लूँ मेरे पास ये आ जाएगा √2x² प्लस x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये √2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वेश्चन सेम ही होगा इसके जैसे ही। ये देखिए √2x² प्लस x प्लस √2। तो इसको तो आप इजीली क्या कर लेंगे बच्चों, सेम ही आंसर आ जाएगा इसका, सेम क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या कौन सा चेक कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसका। तो 9th क्वेश्चन देख लें। 9th क्वेश्चन में क्या आता है, x² प्लस x प्लस 1 बाई √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी √2 एलसीएम आएगा तो √2x² हो जाएगा प्लस √2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास।
ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। इसके साथ इसको कंपैरिजन कर लेंगे। सॉरी बच्चों। तो वेयर ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा √2, बी भी हो जाएगा हमारे पास √2 और सी हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे पास ए √2 हो गया, बी भी √2 हो गया और सी 1 हो गया। अब देखिए हम क्या क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों? b² माइनस 4ac। बी क्या है? √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ए भी क्या हो गया? √2 इंटू सी कितना हो गया? 1। देखिए √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा 4√2। अब देखिए हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब ये हमें नहीं मालूम, वैसे तो ये लेस देन क्या है? 0 ही है, क्योंकि 4 की मल्टीपल √2 आ रहा है तो एक 2 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ये लेस देन वैसे तो 0 ही है। अब हम यहाँ पे इसका x फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए x इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ लेस देन 0 कैसे है। 2 माइनस में 4, अगर √2 की जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 1.414 होती है, तो मैं ओनली 1.4 ले रहा हूँ इसकी वैल्यू। तो 2 माइनस में 4 की 4 से 16, 5.6 आ गया। और 2 में से अगर 5.6 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? लेस देन 0 ही आएगी। तो इसलिए जो ये वैल्यू है वो भी क्या है बच्चों? लेस देन 0 है। अब हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं? x की वैल्यू। तो x हमारे पास देखिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये हो गया। इसके अंदर वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? √2 है तो माइनस √2। b की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू √2 है बच्चों, a की वैल्यू भी √2 है, c की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो देखिए b √2 हो गया प्लस माइनस √b² √2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? √2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू भी √2 है इंटू सी की वैल्यू 1 है, डिवाइड में 2, ए की वैल्यू कितनी है? √2 है। तो देखिए तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4√2 की 1 से मल्टीप्लाई 4√2 डिवाइड में आएगा 2√2, डिवाइड में कितना आ गया बच्चों? 2√2। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ √2 है और इस 2 को लिखते हैं √2। देखिए यहाँ वैसे √2 का स्क्वायर था ना, तो इसको 2 टाइम लिख सकते थे, √2 इंटू √2। तो √2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस √2 प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो उसको सॉल्व कीजिए। तो √2 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो रूट के अंदर क्या बचा? यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो √2 बच गया, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 4। यही बचेगा बच्चों, क्योंकि क्या था? 4√2 था, 4√2 था, तो इसके अंदर से क्या हो गया हमारे पास? 2 माइनस 4√2 था। जब √2 कॉमन आ गया तो सॉरी 1 मिनट बच्चों, यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। सॉरी बच्चों, यहाँ √2 कॉमन आ गया क्योंकि ये 2 हमने पूरा का पूरा रूट में पहले ही था, तो √2 तो मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ 1 बचेगा। 1 मिनट, ये स्टेप मैं दोबारा से नोट करा देता हूँ आपको। ये बचेगा बच्चों माइनस √2 प्लस माइनस, यहाँ से √2 अगर कॉमन ले लिया तो जो यहाँ रूट के अंदर बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा √2 मैंने बाहर ले लिया 1, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ये रूट ही था पहले, तो रूट था तो √2 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ से देखिए इस 4 में से अगर 2 बाहर आ जाए तो ये क्या बचेगा मेरे पास? 2√2 बचेगा। समझ में आई बात? क्योंकि अगर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ 2 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट ही इसके ऊपर है, रूट ही इसके ऊपर है, तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट वालों के अंदर की, तो 2 ही आ जाएगा, और 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 4√2 आ जाएगा। तो देखिए ये √2 कॉमन लिया तो ये बचा,
डिवाइड में कितना है 2√2 है, डिवाइड में कितना है बच्चों 2√2। अब देखें इसको और आगे सोल्व करना है। x इज इक्वल टू, अब यहाँ से √2 और यहाँ से भी √2 क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस यहाँ से √2 कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारे पास अंडर द रूट 1 माइनस 2√2, डिवाइड में आ गया बच्चों 2√2। अब ये √2 से √2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया लास्ट में x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या बच गया बच्चों, इसका लास्ट में जो हमारे पास ये बचेगा इसके अंदर, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, इस x की वैल्यू आ गई है। तो हम इस तरह से इसको क्या कर लेंगे बच्चों, सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इसका जो 10th पार्ट है वो मैंने बता ही दिया है, तो आगे इसके अंदर ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई बच्चों, अब कंप्लीट हो गई है। अब इसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसके जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों, और इनको जो भी मैं एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ उसको साथ साथ कवर कीजिए, और कोशिश कीजिए जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आप ये कर सकते थे इजीली इस मिसलेनियस का, आयोटा 18 प्लस 1 बाई आयोटा रेज टू पावर 25, और टोटल की जो पावर दे रखी थी वो क्या दे रखा था, टोटल का क्यूब दे रखा था। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो 1 बाई आयोटा होता है वो कितना होता है बच्चों, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ध्यान रखना हमेशा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, क्योंकि जो 1 बाई आयोटा जो होता है, अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर, आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये हमने पढ़ा था। ये किसके इक्वल आता है, हमेशा माइनस आयोटा के। तो ध्यान रखना 1 बाई आयोटा हमेशा किसके इक्वल आता है, माइनस आयोटा के, क्योंकि आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड किया, आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा बाई 1 आयोटा ही आएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो ध्यान रखना 1 बाई आयोटा हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसको, इसको आयोटा 18 प्लस 1 बाई आयोटा को लिख दिया हमने माइनस आयोटा की 25 का क्यूब। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको स्केयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको लिख देंगे आयोटा स्केयर की पावर 9, और इसके अंदर जो हमारे पास आ जाएगा उसको लिख देंगे बच्चों आयोटा इंटू, क्योंकि देखिए हमारे पास सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ नेगेटिव पावर की टर्म की पावर क्या है, ओड है, ओड है तो ये नेगेटिव आएगा, और ये आयोटा की 25, आयोटा 25 को मैं लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा 24 का क्यूब, और आयोटा 24 को हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्केयर की 9 हो गया, माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्केयर का की 12 हो गया बच्चों, क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या होती है पता होती है, या फिर आयोटा 4 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 12 का क्यूब। तो देखिए कितना आएगा, -1 की पावर 9 है, ओड है तो नेगेटिव टर्म ही आएगी, तो -1 ही आ जाएगा, और यहाँ से -1 की पावर है वो कितनी है बच्चों, 12 है, 12 है तो पॉजिटिव टर्म आएगी 1 ही आ जाएगा, और 1 के आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा ही आ जाएगा। इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब इसका क्यूब खोलेंगे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका क्यूब हो गया। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्यूब, तो आपको पता होगा बच्चों, आयोटा का अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ से जो आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है। तो ये नेगेटिव टर्म पहले ही आ जाएगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो माइनस की पावर जो 3 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगी।
इसी टाइप से -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 3 की माइनस आयोटा से -3 आयोटा। इधर से आयोटा ये आ जाएगा -3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1 प्लस आयोटा हो गया और ये -3 आयोटा हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करो क्योंकि ये रियल पार्ट है दोनों। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और आयोटा में से 3 आयोटा माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 आयोटा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका बच्चों 2 - 2 आयोटा। तो इस तरह से आप जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो उनको ट्राई कीजिए बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो आप इसको कंटिन्यू साथ साथ करते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।